के लिए कुछ विशेष है इस बार, कुछ नया है, थोड़ा इस विषय में जानकारी दें एनसीसी का जो। हाँ, इस बार बच्चों का जो एनसीसी कैंप है इसमें बिल्कुल एक चीज़ नई है। जो एक गंगा टास्क फोर्स की एक जो बटालियन है जो कर्नल वेदवत वैद्या के दिशा निर्देशन में काम कर रही है, और ये गंगा को साफ़ रखने के लिए कानपुर से लेकर वाराणसी में पिछले 3 साल से काम कर रही है। और हम गंगा को किस तरीके से साफ़ रख रहे हैं और उस साफ़ रखने में बच्चों का क्या योगदान होना चाहिए, उस योगदान देने के लिए बच्चों में हमें एक जागरूकता चला रहे हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जननी जो माँ गंगा है वो मैली ना हो, और जो हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है वो हमारा जैसे पहले था उसको हम उस तरीके से रखें। और हमने बच्चों को बताया, चाहे हम गंगा माँ को आर्थिक रूप से माने, चाहे हम सामाजिक रूप से माने, चाहे हम पौराणिक रूप से माने, हमारी माँ गंगा का अस्तित्व हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार से है ही, और हमें वो मानना ही है। और बच्चों को हमने किस प्रकार से गंदे ड्रेन जो गंगा में मिल रहे हैं और बायोरेमेडिएशन पद्धति के द्वारा कैसे हम उस ड्रेन को साफ कर रहे हैं, इसके बारे में बच्चों को हमने विस्तार से बताया है कि एक पेड़ों द्वारा फाइटो रेमेडिएशन की पद्धति से किस प्रकार से गंदे पानी को हम गंगा में मिलने से पहले साफ कर रहे हैं। और आखिर में गंगा माँ को साफ रखने के लिए बच्चों को हमने एक संकल्प दिलाया, और ना गंगा को किसी को मैली करने देने का और ना ही खुद करने का। आज मुख्य रूप में कौन आए हुए थे? आज मुख्य रूप से एनसीसी के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल संजय पुरी साहब आए हुए थे। बच्चों से उन्होंने क्या बात की? बच्चों से साहब ने बताया कि गंगा को हर तरह से हमने साफ रखना है, और उन्होंने बताया कि एनसीसी का बच्चा ये कैंप करने के बाद में यदि सिविल में जाता है तो उस बच्चे के चाल चलन से पता लगना चाहिए कि ये बच्चा एनसीसी का कैडेट है। और किस स्तर की ट्रेनिंग दी जाती है आर्म्स एंड एम्यूनेशन की और संचालन की आर्म्स की? यहाँ पर जो एनसीसी के बच्चे हैं वो फौज की ट्रेनिंग लेते हैं, मतलब एक फौज का ही पार्ट है। तो इसमें बच्चों को सबसे पहले हथियार के बारे में समझाया जाता है कि ये राइफल है और इससे कैसे फर्स्ट इनिशियल हम फायर करेंगे। और पहली बार बच्चा किसी हथियार को हाथ में लेता है तो जाहिर सी बात है कि उसको एक हथियार के प्रति बहुत बड़ा आकर्षण होता है, और बाद में उस बच्चे को इनिशियली हथियार के बारे में समझाकर और उससे यहाँ पर फायरिंग कराते हैं। वो जब अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं तो उनके इंटरनल बहुत बड़ी खुशी होती है, और वो हमेशा यही सोचता है कि मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक आने वाले समय में पार्ट बनूँ। एनसीसी शॉर्ट में बता दीजिएगा कि बच्चों के भविष्य के लिए एनसीसी की ट्रेनिंग किस तरह कारगर साबित हो सकती है? जो बच्चा एनसीसी में एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिसने ले लिया है उसको आर्मी के अंदर भर्ती होने के लिए उसका कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता, और सिविल सर्विसेज के अंदर भी उसको एनसीसी के 2 या 3 पॉइंट उसको इनिशियल एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसलिए इनका फ्यूचर बनाने में एनसीसी का फ़ायदा है।